हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इतने ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ चुके हैं कि मैम एसओएल में एडमिशन कब से शुरू होगा, फिर चाहे वो यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन हो या फिर वो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन हो। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी सारे स्टेप्स, क्या क्या प्रोसीजर होता है एसओएल में एडमिशन लेने का, कब से एसओएल में एडमिशन शुरू होंगे, रजिस्ट्रेशन करना होता है या नहीं करना होता है, अगर करना होता है तो कैसे करना होता है। जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है एसओएल में एडमिशन से रिलेटेड या ड्यू में एडमिशन से रिलेटेड या आपके लिए कोई भी हेल्पफुल वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यूजी एडमिशन्स की बात करती हूँ। यहाँ पे देखो, यूजी का मतलब क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, जैसे कि आप कोर्सेज करते हो ना, बीकॉम हो गया, आपका बीए हो गया, ये सब कोर्सेज होते हैं जो बैचलर डिग्री वाले, ये सारे यूजी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम एडमिशन की बात करें एसओएल में, तो इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको पहले से नहीं कराना होता। यस, एसओएल में यूजी में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता पहले से। ठीक है, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होता है और आपको एसओएल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन लेने के लिए। जनरली बच्चे साइबर कैफ़े में जाके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर देते हैं एसओएल का, वहीं से फीस भी कर देते हैं पे। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिससे आपको कहीं भी ना जाना पड़े, आप घर बैठे ही अपना एसओएल का एडमिशन फॉर्म फिल कर पाएँ। ओके, अब बात करते हैं कि एसओएल में एडमिशन शुरू कब से होंगे यूजी के। तो देखो, जो यूजी एडमिशन होते हैं एसओएल में वो जनरली लेट ही होते हैं, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब हमारे एसओएल में एडमिशन शुरू हो जाते थे यूजी के। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे कि इस बार जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से सब कुछ डिले हो गया है ना। पहले प्रोसीजर क्या होता था कि पहले ड्यू की कट ऑफ आती थी। जब ड्यू की कट ऑफ सारी आ जाती थी, जब बच्चों को पता चल जाता था कि हमारा किसका ड्यू में एडमिशन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, जो लेना चाहते हैं ड्यू में एडमिशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद एसओएल अपनी डेट निकालता था। वेबसाइट पे आपको पता चल जाता है कि इस डेट से इस डेट तक आपको अपना एडमिशन ले लेना है। ओके, तो अभी तो फिलहाल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक तो ड्यू की कट ऑफ ही नहीं आई है ना। ड्यू के एडमिशन ही शुरू नहीं हुए हैं यूजी के, वो अक्टूबर के शुरू में या फिर अक्टूबर के मिड में जाके होंगे, है ना। तो जब तक ड्यू के एडमिशन नहीं हो जाते तब तक एसओएल के एडमिशन के कोई भी चांसेस नहीं है। फिर भी हमें चेक करते रहना पड़ेगा एसओएल की वेबसाइट को कि कब वेबसाइट पे कोई ऐसा नोटिस आ जाए एडमिशन के बारे में। ठीक है, अभी तो फिलहाल क्या हो रहा है, एसओएल में जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है ना उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो पूरा जो डैशबोर्ड है आपका या एसओएल की वेबसाइट है उस पर उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो पहले ड्यू का प्रोसेस पूरा होगा, फिर उसके बाद एसओएल के एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। तो जब भी ये नोटिस आएगा या डेट्स आएगी आपकी, डोंट वरी, बस आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि एसओएल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। ठीक है, और मैं ये भी बता दूंगी कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। घर से ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो ये हो गई यूजी की बात। अब बात करते हैं पीजी की। देखो, पीजी क्या है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट। तो जितने भी मास्टर्स कोर्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि एमए हो गया, आपका एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, पीजी के अंदर आ जाते हैं। अब इसका क्या सीन है यहाँ पे एसओएल में एडमिशन के अंदर, उसके बारे में जानते हैं। तो पहली बात तो अगर इसके रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो एसओएल में पीजी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन वो कैसे होता है, अलग से आपको एसओएल में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा जो भी बच्चों ने डीयू का मास्टर्स का फॉर्म फिल करा होगा, पीजी का फॉर्म फिल करा होगा एडमिशन के लिए, जो डीयू का एंट्रेंस होता है ना, उसी में जब आपने फिल करा होगा तो वहाँ पे एक एसओएल का ऑटो फिल्ड करके एक बॉक्स बना रहा था, एक बॉक्स था एसओएल लिखा हुआ था उसके बगल में, उसमें ऐसे ऑलरेडी चेक बना आ रहा था। यानी कि आप जो डीयू का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उसी में आपका एसओएल का भी फॉर्म फिल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसओएल में पीजी एडमिशन होता है ना, वो भी एंट्रेंस बेस पर होता है। ओके, तो एंट्रेंस में डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ क्या गई है। पहले आपकी ओवरऑल रैंकिंग आती है जब रिजल्ट आता है। जिन भी बच्चों का एग्जाम तो हो चुका है, अब 6 सितंबर को था, है ना, इसका एंट्रेंस का एग्जाम। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम गया है या जिन्होंने एग्जाम दिया है, अब उनका क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा, उसमें रैंक दी जाएगी सारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, उसमें रैंक होगी, आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। उसके बाद कट ऑफ आती है। अब कट ऑफ कहाँ से आती है, पहले ड्यू की कट ऑफ आती है। ठीक है, तो ड्यू निकालता है कि आप रेगुलर कॉलेज में जिन जिन बच्चों का उस कट ऑफ लिस्ट में नाम होता है वो ड्यू में जाके एडमिशन ले सकते हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो। उसके बाद जो एसओएल होता है, जब ड्यू का कंप्लीट हो जाता है या ड्यू के साथ साथ ही पैरेलल में एसओएल अपनी कट ऑफ निकालता है। ठीक है, एसओएल कट ऑफ निकालता है, कट ऑफ लिस्ट निकालता है, उसमें भी बच्चों के नाम होते हैं।
कि ये बच्चे हैं जो एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं। अब एक कट ऑफ नहीं आती यहाँ पे, डीयू की भी 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा कट ऑफ आ सकती हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है उस टाइम पर। और एसओएल की भी एक कट ऑफ नहीं आती, बहुत सारी आती है ना। तो जो रेगुलर की कट ऑफ आती है वो डीयू की वेबसाइट पर आती है, और जो एसओएल की कट ऑफ आती है वो एसओएल की वेबसाइट पर भी आपको दिख जाती है। अब हमें एक बात पता चल गई यहाँ पे, एसओएल में यूजी एडमिशन तो बिना किसी एंट्रेंस के हो जाता है, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हो जाता है। लेकिन अगर आपको पीजी यानी कि मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपको ड्यू के फॉर्म में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एसओएल के साथ में ही, वो अलग से नहीं होता, वो आपका ऑटो हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एंट्रेंस रिजल्ट का हमें वेट करना होता है। जिन भी बच्चों ने एंट्रेंस दिया है उसके बेसिस पर ही आपका, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो एसओएल हो, उसमें पीजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो आई होप मैंने जो भी बताया है यहाँ पे यूजी और पीजी के बारे में अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो एक बार डीयू का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एसओएल के एडमिशन यूजी पीजी दोनों के लिए डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे। यूजी में तो कोई भी एडमिशन ले ही सकता है, अभी मैंने बताया, और पीजी में आपका डिपेंड करता है आपके कट ऑफ में जो लिस्ट आई है, कट ऑफ लिस्ट, उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप बहुत हेल्पफुल रहेगी सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी कन्फ्यूजन थी एसओएल के एडमिशन के बारे में। जस्ट आप एडुफ्लाइट के साथ बने रहो और आपको पता चलता रहेगा कब कौन सी लिस्ट आ रही है, या कब एसओएल में यूजी के एडमिशन शुरू हो रहे हैं या पीजी की कट ऑफ लिस्ट आ रही है। ओके, तो अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अभी अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहती है आपको तो, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।